कि हम करने में तो विश्वास करते हैं। बोले भाई हम कराने वाले उसको कहते हैं। मैंने ज्यादातर इस सब की तो नहीं कहूंगा, अधिकांशतः जो विद्वान हैं और साधना के पथ पर चल रहे हैं, बोले हम करेंगे योग, हमें दूसरे करें या ना करें इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सुखी होना चाहते हैं, दूसरे सुखी हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो मुक्त होना चाहते हैं, दूसरे मुक्त हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। इस संदर्भ में मैंने एक महापुरुष हैं स्वामी सत्यपति जी, उनको मैंने देखा, वो जब भी बात करते हैं, करीब करीब मेरा 20-25 वर्षों से उनसे संवाद होता रहता है बीच बीच में। योग करो कराओ, वेद पढ़ो पढ़ाओ, मुक्ति के मार्ग पर चलो चलाओ, ऐसे ही बोलते। उनके माने प्रवाह में ही ये दो शब्द आते और यही वेद का भी मार्ग है। चलिए, जो जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं, माने एक क्षण के लिए भी, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, सुख मिले या ना मिले दुख नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यह होता है कि हम दुख से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं। कई प्रकार से दुख होता है, या अभाव का दुख तो बहुत थोड़ा सा, इसकी तो लगभग पूर्ति हो जाती है जो थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करता है। व्यक्ति को मैंने कहा ना, जीवन की सहस्रों घटक हैं, जरा सा कहीं पर भी न्यूनता ही वही दुख हो जाता है। जहां कहीं भी अपेक्षा जुड़ी, जहां कहीं भी अविवेकपूर्ण आचरण हुआ, अज्ञान का स्पर्श हुआ और वही दुख शुरू हो जाता है। खैर, तो ऐसे तो सभी कार्य श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य विद्या का है। जैसे गुरु जी का जो मुख्य अभ्युदय का क्षेत्र में कह रहा था, वो विद्या कार्य, और ये कार्य ऐसा, इसमें बाधाएं कम हैं, कठिनाइयां कम हैं, प्रतिकूलताएं कम हैं। बाकी सबसे जटिल कार्य राजनीति वाला है। मैंने ऐसे सामान्य दृष्टि से प्रयास किया थोड़ा इतिहास को देखने का, वैदिक काल से लेकर के और इस आधुनिक काल तक सबसे ज्यादा अशुभ यदि कहीं रहा है तो राजनीति में रहा है। सबसे ज्यादा निकृष्ट क्षेत्र जो है वो राजनीति, और सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र है विद्या का। और राजा के द्वारा ना बहुत पाप होते हैं। हम बचपन में सुनते थे, मैंने कई बार कहा उसका, तप से सो राजा, राजा सो नरके। अब ये हाँ आम भाषा थी, अब ये ना ये संस्कृत है ना हिंदी है। ये माने कोई बहुत तप करे ना तब जाके राजा बनता है, और राजा बन के सीधा नरक में जाता है 99%। मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम आदि को छोड़ दीजिए, अपवाद छोड़ दीजिए, अपवाद तो सब जगह होंगे ना। विद्या कार्य में हम स्वतंत्र हैं, राज कार्य में हम परतंत्र होते हैं, इसलिए वहां पाप होने की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। अनुसंधान का भी कार्य श्रेष्ठ है। वाणी की सेवा, जैसे सत्संग, प्रवचन, व्याख्यान, उपदेश आदि की सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। जैसे मैंने एक दिन कहा भी था कि हम ये सारा जो वैक्यूम है ना, वैक्यूम आया हुआ है ना, जैसे क्राइसिस है, अच्छे कथाकार है ही नहीं। अच्छे कथाकार, अच्छे संगीतकार, अच्छे उपदेशक, इस वैक्यूम को भी हम भरना चाहते हैं और हम भरेंगे। आप में से भी बहुत से भाई बहनों को मैं देख रहा हूं, करीब 10 तो मेरी निगाह में आ चुके हैं। लोगों की वेद कथा, उपनिषद कथा और गीता सत्संग ये सब शुरू करवा देंगे और आप वो सारा वैक्यूम भर लोगे, तो देश में एक जो अनर्थ चल रहा है वो रूपांतरित हो जाएगा।
तो ये वाणी की सेवा भी बहुत ऊंची सेवा है, संगीत की सेवा भी, चारों वेद ही संगीत में है। तो हमने तो संगीत का अभ्यास किया नहीं, लेकिन यदि आपको समष्टि के लिए काम करना है, व्यापक रूप में करोड़ों लोगों के लिए काम करना है, तो आपको संगीत भी आना चाहिए। ज्यादा नहीं आए तो मेरे जितना सीख लेना, माने मेरा जितना भी आएगा तो उससे काम चल जाएगा, है ना। मीन्स ऐसे तो अब सैकड़ों भजन मुझे स्मरण है। बहुत से लोग तो हमको जो है जब हम गाते हैं तो उनको ऐसा लगता है स्वामी जी ने तो संगीत सीखा हुआ है, लय स्वर का बोध है। लेकिन संगीत का बोध हमको वैसा नहीं है, एक सामान्य प्रारब्ध में जितना था ऐसे। जैसे हमारे गुरुजी हैं तो गुरुजी को तो कथा प्रवचन करना नहीं, तो गुरुजी को संगीत का अभ्यास नहीं। तो ऐसा नहीं है कि संगीत का अभ्यास नहीं है तो मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन यदि संगीत की भी सेवा, ये भी बड़ी श्रेष्ठ सेवा है। बहुत सी कलाएं हैं, बहुत तरह की, ये सारे अभ्युदय के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जैसे मद्य मांस आदि और ये सब शेयर मार्केट आदि, ये सब, ये तो अब ये इसके द्वारा जो कुछ राजसिक समृद्धि है, कुछ तामसिक समृद्धि है, ये नहीं होनी चाहिए। तो सात्विक समृद्धि को ही अभ्युदय कहा गया है। और समृद्धि के लिए श्रद्धेय गुरुदेव इस बात को कई बार कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथादि में उसका भी का संकेत है। समृद्धि का अर्थ है जितनी हमारी आवश्यकता, इसमें मात्रा निर्धारित नहीं है ना, जितनी हमारी आवश्यकता है उससे अधिक हमारे पास में, वो अधिक 1.5 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, सभी संदर्भों में वो समृद्धि है ना। खैर, तो अभ्युदय निश्रेयस जीवन के ये 2 उद्देश्य हैं। तो हमें क्या करना है? कई बार लोग सोचते रहते कहीं हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए हम। जैसे मैंने देखा जिनके पास में हजारों लाखों करोड़ रुपए हैं, हजारों लाखों करोड़, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, जैसे 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसे भी जिनके पास पैसे हैं, मैंने देखा वो दुखी है। कहते समझे पैसे तो आ गए लेकिन हमको सुख नहीं है, अशांत है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, स्ट्रेस है, भूख भी नहीं लगती है, ब्लड और शुगर भी हो गई है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है, सब शरीर भी बेकार हो गया है। तो बात समझ में नहीं आई। ये तो जो केवल विद्या के द्वारा भी इसको शास्त्रों में कहा, केवल जो अविद्या में लगे हुए हैं, केवल विद्या के क्षेत्र में, तो करना क्या है? करना यह है कि हम भीतर से समस्त कामनाओं से मुक्त रहें। जैसे मैंने कहा निश्रेयस, समस्त आसक्तिपूर्ण अपेक्षाओं से, मांगों से, अविवेकपूर्ण कामनाओं से मुक्त रहना, जिसको निष्काम कहते हैं, अनासक्त कहते हैं या आप्त काम कहते हैं, वो ही निश्रेयस है। ऐसा रहना, और फिर जो अपना सामर्थ्य है, सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं होगा। अभ्युदय की दिशा सबकी एक जैसी हो ही नहीं सकती, सब ऋषियों की भी नहीं थी एक जैसी। सब ऋषि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करते थे, केवल एक क्षेत्र नहीं हो सकता सबका, क्योंकि इसमें सबका प्रारब्ध अलग अलग होता है। तो दिशा कोई भी हो बस, और उसको भी, अभ्युदय को भी अनासक्त होकर के करना, माने बाह्य जो पुरुषार्थ है हमारा, ज्ञान से के स्तर पर, वाणी व्यवहार व्यापार के स्तर पर जो भी हम कार्य करें उसमें हमारी कोई अपेक्षा ना हो। इसको आगे थोड़ा और कहेंगे।
अब यदि मैंने कहा दो शब्दों में कहा जाए तो अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि ये जीवन का लक्ष्य है, और दो शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मत्व की, ऋषित्व की उपलब्धि हमारे जीवन में उसकी प्रतिष्ठा हो जाए। और जब हम ध्यान करते हैं तो मैं बार बार इस बात का संकेत करता हूं कि कोई 1 घंटे का व्यापार करके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए भी कमा सकता है। इस तरह के आजकल व्यापार हैं, अलग अलग तरह के। शेयर मार्केट में तो एक दिन में ही लोग 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए भी कमा लेते हैं, ऐसा भी होता है, और उतने गंवा भी देते हैं। फिर कुछ और दूसरे व्यापार होते हैं, उनमें भी जैसे किसी ने खदान ली, माइनिंग, नेचुरल रिसोर्सेज जो ऐसे होते हैं ना, तो कहीं ठेका लिया और उसमें नीचे ऐसे खदान मिल जाती हैं। जैसे आज मैं बड़े बड़े लोगों को खुद भी जानता हूं, ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं था। जैसे आज हमारी तरह से ही सरकारी स्कूल में पढ़े, पटना के, बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुए, आज देश और दुनिया के बहुत अधिक धनवान व्यक्ति अनिल अग्रवाल, वो माइनिंग से इतने बड़े बन गए और कई बार 1-1 घंटे में हजारों करोड़ भी पा लेते। तो फिर मानी भौतिक क्षेत्र में इतनी उपलब्धियां हो जाती है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी क्या उपलब्धि है? हम रोज 1 घंटे का आपको ध्यान कराते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाता है, और भगवान से अधिक धनवान तो कोई है ही नहीं। सारे धनों का स्वामी तो भगवान है, सारे ज्ञान का स्वामी तो भगवान है, ज्ञान का मूल स्रोत तो स्वयं भगवान है। तो ज्ञान के मूल स्रोत से, सारी संपत्ति के मूल स्रोत से, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा अस्तित्व जिसका है, उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, जिससे अधिक कोई धनवान, कोई बलवान, कोई गुणवान, कोई महान नहीं है, उसके साथ हमारा संबंध हो गया। ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है ना। और ये संबंध हमारा अखंड रहे, इसी को ब्रह्मत्व की, ऋषित्व की प्राप्ति में कहते हैं, जिसको हम रोज बोलते हैं वेद के मंत्र में भी। भगवान का हमारे प्रति आश्वासन, उनकी प्रतिज्ञा और उनका विधान क्या, हमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे भिरुत मानुषे भी यम कामयेतम तम उग्रम कणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधा। यदग्ने श्याम अहम त्वम तम वाघ श्याम स्योष्टि सत्या ही आशीष। भगवान के आशीषों से युक्त हो जाना, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर कुछ शेष नहीं रहा ना, कुछ पाना ही शेष नहीं रहा। ये है ब्रह्मत्व की प्राप्ति, भगवत्ता की प्राप्ति, दिव्यता की प्राप्ति, धर्म मेघ समाधि की प्राप्ति। और इस अनुभूति को हम जब प्रभात से जीना शुरू करते हैं और फिर ये हमारा भाव अखंड रहे, तो फिर जीवन का लक्ष्य तो पूरा हो गया। इसी को एक शब्द में योग और व्यवहार काल का योग और साधना काल का योग, दूसरे शब्दों में जीवन। योग और योगी, इसको भी लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं समाज में। योग क्या है और योगी कैसा होता है? योगी तो सबसे, योगी होना ये तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। योग तत्व ये तो सबसे बड़ा तत्व है। योग में ही सब कुछ है, पूरा जीवन ही योग है। अब इस योग में जीने के लिए एक तो प्रभात से हम यदि शुरू करें इसको, जीवन की एक इकाई एक दिन है, और एक दिन की भी छोटी छोटी इकाइयों में बोलें तो एक एक क्षण है। एक एक
क्षण और एक एक कण से ही जीवन का अभ्युदय निश्चय सिद्ध हो जाता है। समसमन जी महाराज कहते हैं ना, जिसने क्षण को समझ लिया वो विद्वान हो गया, ऋषि हो गया, जो भी हम उसके लिए शब्द का प्रयोग करें। जिसने कण को समझ लिया वो धनवान हो गया। एक एक क्षण और एक एक कण, और क्षण क्षण में, कण कण में भगवान के अंग संग जीना। तो साधना काल में हम ऐसा अपना जीवन बनाएं कि भोर में 4 बजे से लेकर के कम से कम, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि कम से कम 1 घंटे का योगाभ्यास जो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अवश्य करना चाहिए। 1 घंटे का भी हमारा योगाभ्यास सिद्ध हो जाता है तो फिर वो भाव दिन भर फिर हमारा अखंड रहे। मैंने कई बार इस बात का संकेत किया कि हम एक अधोवस्त्र, एक अंगवस्त्र धारण कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम ब्रह्मचारी हो गए, शादी हमने नहीं की, या शादी कर ली हम गृहस्थ हो गए। शादी करना गृहस्थ का ये तो एक चरण है, उसकी तरफ एक कदम बढ़े हैं हम। विवाह न करने का संकल्प ये तो ब्रह्मचर्य का एक चरण है। एक एक पल हम ब्रह्म भाव में जिए, ये साधना काल का योग। और फिर निष्काम कर्म, कर्म बोलो, प्रवृत्ति बोलो, पुरुषार्थ बोलो, तप बोलो, सेवा बोलो, एक ही बात। एक एक क्षण ब्रह्म भाव में जीना और निष्काम भाव से कर्म करना। निष्काम कर्म, निष्काम प्रवृत्ति, निष्काम पुरुषार्थ, निष्काम तप, निष्काम सेवा, यही साधना काल और व्यवहार काल का योग है। और इसके अलावा और जीवन का मकसद भी कुछ नहीं है। कई बार ब्रह्मचारी भी पूछते हैं, स्वामी जी पढ़ लिख करके क्या करना है? यही करना है जो अभी कहा है, ब्रह्म भाव में जीना। और जितना अपना फिर ज्ञान का सामर्थ्य है, पुरुषार्थ का सामर्थ्य है, जो भी अपना सामर्थ्य है, वो सब अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, बिना किसी अपेक्षा के। इसके बारे में अभी थोड़ा और चर्चा करेंगे। ये हमें भी बहुत दिनों में जाकर के बात समझ में आई। अपेक्षा तो नहीं थी, लेकिन उसमें एक ग्रंथि थी कि जो भाई ऐसा करेंगे तो इससे, जो जिसको कहते हैं ना विवेकपूर्ण आकांक्षा, ये, और इससे भी मुक्त हो करके फिर भगवद इच्छा में जीना, ये उससे अगला स्टेप है। उसके ऊपर आगे बात करेंगे। लेकिन प्रतिपल ब्रह्म भाव में जीना, ये साधना काल का योग है। और निष्काम कर्म, प्रवृत्ति, पुरुषार्थ, तप, सेवा, ये व्यवहार काल का योग है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके व्यवहारिक स्वरूप पर आएंगे। साधना काल में भी जो सबसे बड़ी ग्रंथि मैं देखता हूं कि सगुण ध्यान में तो बहुत रुचि रहती है, बड़ा आनंद आता है। और जिसको हम सविचार समाधि बोलते हैं, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, ध्यान उपासना, ये जो है ना, ये निर्विकल्प स्थिति में पहुंचने वाली जो बात है, पहले तो ये भरोसा ही नहीं होता कि ये भी होती है कोई बात जीवन में।
कि जहां बुद्धि का भी कार्य पूरा हो जाता है वो भी कोई स्थिति है। आप लोगों ने अभी न्याय दर्शन में पढ़ा है ना कि आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्म प्रत्यक्ष होता है, और आत्म प्रत्यक्ष होने के बाद में अगला ही क्षण जो है वो ब्रह्म साक्षात्कार का, तो ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, शब्द में तो पढ़ लिया, इसको बुद्धि से समझ भी लिया। समझना भी बहुत कठिन काम है। ऐसे शब्द बोल देने मात्र से सत्य हमारे भीतर घटित हो जाए, इतना सरल नहीं होता है। आज श्रद्धेय गुरुदेव मेरे से एक बात कह रहे थे, समझिए, एक बात मैंने बहुत सोची कि हमारा ध्यान वो बहुत कम बातों पर जा पाता है। गलत बातों पर हमारा ध्यान जाता रहता है और हमारे कारण से दूसरों का भी ध्यान जाता रहता है, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अशुभ से ध्यान हटता नहीं और शुभ में ध्यान लगता नहीं, उस पर ध्यान जाता नहीं। हमारे वाणी व्यवहार आचरण से कितने लोगों का जो है हम ध्यान अशुभ में लग जाता है। जैसे आज हम हैं, यदि हम कुछ भी ऐसा करें तो हम उस पर तो करोड़ों लोगों का ध्यान जाएगा एकदम से। और यदि मैं कुछ भी अशुभ करूं, ऐसा ना तो करना है ना सोचना है, लेकिन तो कितनों का ध्यान जाएगा उस पर। इसका मतलब तो फिर ये तो करने जैसी कोई बात होगी। हम गलत बातों पर कई बार ध्यान दिलाते रहते हैं, चाह करके नहीं, ऐसे ही बेहोशी में, और सही बातों पर ध्यान जाता नहीं है। समाधि योग है, क्रिया योग है, विभूति योग है, कैवल्य योग है। 4 शब्दों में यदि योग दर्शन के इस योग की बात की जाए, उसी के इर्द गिर्द फिर सारे ऋषियों का तो एक ही जैसा सत्य होता है। साधना काल में हम और व्यवहार काल में, दोनों में हम सहज योग में या सहज समाधि के भाव में जी सकते हैं, लेकिन माने सविचार समाधि, सविकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि तो पूर्ण एकांत स्थिति में होगी, और इसका अभ्यास हम थोड़ी थोड़ी देर भी करें तो ये अभ्यास हमें बहुत उन्नत बनाता रहता है, हमारा ऊर्ध्व आरोहण करता रहता है, हमें अपलिफ्ट करता रहता है। चाहे 5 मिनट के लिए हो, शुरू में तो कुछ सेकंडों के लिए, फिर कुछ मिनटों के लिए। हमने कई तरह से आपको इसका अभ्यास करवाया है, अभी भी करवा रहे हैं। हमने संकल्प साधना, प्राण साधना, ज्ञान साधना, स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्यायामामनित, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। और संकल्प मात्र से कैसे हम समाहित हो जाते हैं भगवान के साथ। और फिर जब इन दोनों ही से काबू ना लगे तो एक प्राण साधना का एक हमने ऐसा मार्ग बताया आपको कि हर एक व्यक्ति उससे निर्विकार और निर्विचार हो सकता है, इसलिए प्राण को ही ब्रह्म की संज्ञा दी है फिर वैदिक साहित्य में। तो ये मार्ग है। हमारा जितना साधना काल उन्नत होगा उतना ही हमारा व्यवहार काल उन्नत होगा। बिना साधना काल उन्नत हुए व्यवहार काल हमारा परिष्कृत हो ही नहीं सकता। जिसका व्यवहार काल परिष्कृत नहीं होगा उसका साधना काल भी परिष्कृत उन्नत नहीं हो सकता। इसलिए दोनों के प्रति पूर्ण सजगता जरूरी है, लेकिन शुरुआत होगी साधना काल से ही। फिर ये अष्टांग योग, फिर ये क्रिया योग, फिर विभूति योग सब सिद्ध होते चले जाते हैं। भगवान के 2 तरह के दर्शन हैं, 2 तरह का प्रत्यक्ष है।
एक भगवान का बाह्य प्रत्यक्ष है, एक आंतरिक प्रत्यक्ष है। आंतरिक प्रत्यक्ष तो मैंने कहा आत्म साक्षात्कार से ब्रह्म साक्षात्कार, माने आत्मा और मन के संयोग विशेष से जब विवेक ख्याति हो जाती, बुद्धि पूरी परिष्कृत हो जाती है, तब हमें वो अपने स्वरूप का बोध कराती है और उसके पार फिर परमात्मा के द्वार हम पहुंच जाते हैं। ये तो आंतरिक प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष ये है जिसको आप हर समय जी सकते हो, जो हम वेद की ऋचाओं में भी पढ़ते हैं, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, विष्णोः कर्माणि पश्यते, ये सारा भगवान का ही तो प्रत्यक्ष है।